और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। सरकार में आने के बाद हमने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ मेहनत कश किसानों को हम उनके खून पसीने से उपजाई गई फसल का पूरा मूल्य देंगे। हमने राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी। तब हमने 4 किस्तों में किसानों को कृषि आदान सहायता के रूप में 10,000 रुपया प्रति एकड़ की राशि देने का क्रम शुरू किया था। 21 मई को प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपया, 20 अगस्त को द्वितीय किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपया और 1 नवंबर को तृतीय किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपया और आज 21 मार्च को चौथी और अंतिम किस्त के रूप में 1104.7 करोड़ राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। मैं सभी का नाम लिया था लेकिन अमरजीत जी का नाम नहीं ले पाया था। सर उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस तरह हमने 1 वर्ष में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 19 लाख किसानों को 5,628 करोड़ रुपए की राशि कृषि आदान सहायता के रूप में प्रदान की। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के किसानों को मिला है। 5,60,000 लघु किसान, 9,54,000 सीमांत किसान और 3,21,000 दीर्घ किसानों ने इस योजना का लाभ लिया है। आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और व्यक्तिगत रूप में भी मुझे यह संतोष है कि हमने छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के साथ जो वादा किया था वो पूरा किया। हम वादा करके भूलने वाले नहीं बल्कि वादा करके पूरे करने वाले लोग हैं और हमने इसे अपने राज्य में साबित करके भी दिखाया है। चाहे किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे किसानों के सिंचाई ऋण माफ़ी करने की बात हो या किसानों के फसल का पूरा दाम दिलाने में हमने हर वादा पूरी तरह से निभाया है। आज ही हम गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को गोबर खरीदे के 15वीं और 16वीं किस्त भी 7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर रहे हैं। हमारी गोधन न्याय योजना की तारीफ हर जगह हो रही है। लोकसभा की समिति ने इसे केंद्र सरकार के स्तर पर भी लागू करने की सिफारिश भी की है। गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई 2020 से अभी तक हमने 1,62,497 पशुपालकों से 44 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की तथा 88 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान पशुपालकों को किया है। मैं यह बताना चाहूँगा कि गोधन न्याय योजना के तहत 70,299 भूमिहीन मजदूरों को भी रोजगार का लाभ मिला है। गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य जारी है। छत्तीसगढ़ के किसान अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर खेती को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम एक बड़ा जागरूक अभियान चला रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसान रासायनिक खाद के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का भी उचित मात्रा में उपयोग कर अपनी फसल उत्पादन की गुणवत्ता को और बेहतर कर सकते हैं। आज जब देश में खेती किसानी पर संकट आया हुआ है और किसान अपनी भूमि और उपज के सही मूल्य को लेकर उद्वेलित और आंदोलित हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्णय और योजनाएं आशा का संचार करते हैं। हम जब सरकार में आए थे तो हमने कहा था कि हमारे हर निर्णय, हर योजना के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। मुझे प्रसन्नता है, संतोष है कि हम अपनी बात का अक्षरशः अनुसरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों और पशुपालकों को उनके बैंक खाते की राशि ट्रांसफर होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथ ही एक और राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के साथ ही शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान एरियर की किसी किस्त का भुगतान
राज्य के शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 सातवें वेतनमान का लाभ दिनांक 1/1/2016 से प्रभावशील किया जाकर नगद भुगतान 1/7/2017 से किया गया। 1/1/2016 से 3/6/2017 तक के 18 माह के बकाया एरियर्स की राशि को 6 किस्तों में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया था। राज्य शासन द्वारा 1/1/2016 से 31/3/2016 तक की प्रथम किस्त की राशि 344 करोड़ का भुगतान 8/8/2018 को एवं 1/4/2016 से 30/6/2016 तक की द्वितीय किस्त की राशि 356 करोड़ का भुगतान दिनांक 4/10/2019 को किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में राज्य के 1,81,000 शासकीय सेवकों को 700 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियां के प्रभावित होने से राज्य शासन द्वारा किए गए मितव्ययता उपायों के फलस्वरूप एरियर की तीसरी किस्त का भुगतान गत वर्ष नहीं किया जा सका था। प्रदेश के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन द्वारा किए जा रहे सतत उपाय के अनुक्रम में 1/7/2016 से 3/9/2016 तक के एरियर की तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया है। इस पर लगभग 360 करोड़ का व्यय भार अनुमानित है। इससे राज्य के 1,81,000 से अधिक शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े और मेरी बात आपने सुनी, उसके लिए धन्यवाद। इसके बाद हमारे मार्गदर्शक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी परम सम्मानित पुनिया जी से आग्रह करूंगा हमें आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय पुनिया जी। सबसे पहले तो आदरणीय भूपेश बघेल जी और सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यगण को बधाई। जो वादा किया था वो पूरा किया। आज चौथी और अंतिम किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रूप में और 15वीं 16वीं किस्त गोधन न्याय योजना के रूप में आज वितरित की गई। ये संतोष की बात है कि अभी कल ही AICC से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें अन्य विभिन्न राज्यों के द्वारा अच्छे अच्छे जो कार्य किए गए हैं उसका उल्लेख है। उनमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, इन दोनों का उल्लेख है। और ये भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, उन्होंने भी सुझाव दिया है पूरे हिंदुस्तान भर के सभी राज्यों को पार्लियामेंट के माध्यम से कि गोधन न्याय योजना की तरह की योजना अन्य राज्यों में भी लागू की जानी चाहिए, जिससे छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति लाभान्वित होता है। तो बहुत बहुत बधाई है और एक के बाद एक अच्छे कदम सरकार उठा रही है, बहुत शानदार काम कर रही है। उसके लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, उनको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई। इसके बाद क्योंकि आदरणीय राहुल जी को भी वर्चुअल जुड़ना था, वीडियो मैसेज के माध्यम से उनकी वर्चुअल हम लोगों से वैसे भी जुड़ेंगे, तो मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय राहुल जी के वीडियो मैसेज है उसको प्रसारित करें। भाई और बहनों, नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ की सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, सब मंत्रियों को, कांग्रेस के नेताओं को, हर कार्यकर्ताओं को आज बधाई देना। जो हमने वायदा किया था किसानों को 5,600 करोड़ रुपए देने का, वो वायदा आज हमने पूरा कर दिया है। अब जानते हैं हिंदुस्तान की सरकार दूसरे रास्ते पे चल रही है। वो 3 कानून लाई है, किसानों के विरोध कानून लाई है, और जो किसानों का है, जो उनकी आमदनी है, जो उनका भविष्य है, वो छीन कर दिल्ली की सरकार 2-3 बड़े से बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि
कि छत्तीसगढ़ की सरकार और कांग्रेस की बाकी सरकारें दूसरे रास्ते पर चल रही हैं। किसानों की मदद कर रही हैं, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की मदद कर रहे हैं, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, हमारी माताएं बहनों की मदद कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, और आज आपको देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा ही नहीं कर रहा है, मगर छत्तीसगढ़ ने दूसरा रास्ता अपनाया, किसानों की मदद की, और हमारी जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है, वो इसके कारण मजबूत हुई। हमने पैसा रूरल इकोनॉमी में डाला, और छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं बाकी प्रदेशों में है, बाकी देश में है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं। तो मैं बधाई देना चाहता हूं, और इस रास्ते पे छत्तीसगढ़ की सरकार को और गहराई से चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब अंत में आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय महाराज श्री के एस सिंहदेव साहब से आग्रह करूंगा पूरे कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन हेतु। महाराज साहब। धन्यवाद। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पीएल पुनिया सर, साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, मोहम्मद अकबर जी, शिव डहेरिया जी, कवासी भाई, अनिला जी, गुरु रुद्र कुमार जी, जय सिंह जी, उमेश, प्रिय अमरजीत, उपस्थित अन्य संगठनों के अध्यक्ष और संसदीय सचिव, सभी अधिकारीगण। चुनाव प्रचार 2018 के प्रारंभ में पहली चुनावी सभा सीतापुर में जब राहुल गांधी जी ने ली थी, उन्होंने अपना लक्ष्य छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के लिए रखा था, और प्रमुख जिन बातों को रखा था, ऋण मुक्ति को, और किसानों को कम से कम 2500 रुपए धान की कीमत अन्य फसलों के साथ। आज राहुल जी की कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सभी को साथ रखकर किसानों को जो 2500 रुपए की कीमत लगातार 2 साल दिलाई है, उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। राहुल जी के मार्गदर्शन के लिए, पुनिया जी के मार्गदर्शन के लिए, मुख्यमंत्री जी के अगुवाई के लिए, और सभी मंत्रिमंडल के साथियों के सहयोग और अधिकारियों के सहयोग के लिए ये क्रम मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि आगे भी जारी रहेगा, और छत्तीसगढ़ के किसानों को उनके खेती के उपज के न्यूनतम घोषित मूल्य उपलब्ध होते रहेंगे। आज के इस मौके पर जहां पिछले वर्ष की 2020 की फसल की पूरी कीमत 2500 रुपए तक की किसानों को उपलब्ध हो गई है, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ सभी का गहरा आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय पुनिया जी का, और सभी जो लोग कार्यक्रम से जुड़े सबका आभार व्यक्त करता हूं, इस विश्वास के साथ कि सदैव आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसमें कुछ जानकारी और मैं देना चाहूँगा, इसलिए आभार तो हो गया है, लेकिन एक कुछ जानकारी कि इस साल बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए भी 5703 करोड़ रुपये बजट में प्रावधानित किया गया है। पिछले साल भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि किस प्रकार से लोगों को मिले, इसके लिए मंत्रिमंडलीय एक उप समिति हमने बनाई थी। चौबे जी, अकबर जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी और अमरजीत और उमेश पटेल जी के। तो ये कमेटी फिर से गठन करने की घोषणा के अगले वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से इसको जारी रखा जाएगा, किस प्रकार से लोग को लाभान्वित होगा। और एक महाराज साहब ने जो बात कही, ये बात सही है कि हम लोग 2500 रुपया देने की बात की थी, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि आप बोनस दे रहे हैं इसलिए आपके यहाँ चावल नहीं खरीदेंगे, और फिर हमने समर्थन मूल्य में धान खरीदते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। तो वो राशि भले 2500 के आंकड़े छू रहे हों, लेकिन ये समर्थन मूल्य में खरीदी की राशि किसानों तक पहुंच चुका है, और जो इनपुट सपोर्ट के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। इसी बात को बार बार केंद्र सरकार कहती है कि आप बोनस दे रहे हैं, इसी बात की आपत्ति वो करते हैं। तो इसलिए
मतलब ये स्पष्टीकरण जरूरी है कि हम धान इस साल 1868 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ही हमने ये 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। धन्यवाद। ये थोड़ा सा हटा दें। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए यहाँ पर चौथी किस्त का वितरण किया गया है किसानों के लिए। दरअसल यहाँ पर किसानों को मजबूत किया जा रहा है, किसानों की आय मजबूत करने के लिए यहाँ पर किसानों के लिए कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता और जो मंत्री हैं, भूपेश कैबिनेट के मंत्री, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े। जिस तरह से प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी जुड़े, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी जुड़े, शिव डहरिया, रविंद्र चौबे, तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में जुड़े। और किसानों को छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये तोहफा दिया है गोधन न्याय योजना के जरिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो कि प्रदेश सरकार की जो योजना है। इस योजना के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गोधन न्याय योजना की किस्त का भुगतान यहाँ पर किसानों के लिए किया गया। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि जो कल्याणकारी योजना है भूपेश सरकार के, उन योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है और जो किसान वर्ग है उन किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कर रही है। तो किसानों और पशुपालकों को ये सौगात भूपेश सरकार के जो कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये तोहफा है किसानों के लिए। 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों, गौपालकों, पशुपालकों को लाभ मिला। 2 रुपये किलो गोबर खरीदने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। और इस योजना के, इस पहल की पूरे देश में और अन्य देशों में भी इसकी सराहना होती रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश और उनकी टीम पूरी जुड़ी और साथ ही साथ यहाँ पर किसानों को चौथी किस्त का वितरण किया गया। योजना से तकरीबन 18 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुँच रहा है। और इस योजना में धान के अलावा 13 अन्य फसलें जिन्हें शामिल किया गया है। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं।